नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम 10th का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम सेक्शन ए बी सी और डी ये 4 सेक्शंस का डिस्कशन कर चुके हैं। ए सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, बी कंप्लीट कर चुके हैं। ए सेक्शन एमसीक्यूज फर्स्ट 20 क्वेश्चन, बी सेक्शन 2 मार्क्स, सी सेक्शन 3 मार्क्स एंड डी सेक्शन 4 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स ये कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द फाइनल सेक्शन जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस का सेक्शन है। आज हम केस बेस्ड सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी होता है। तो हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और अकॉर्डिंगली आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पेपर है जिसको हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं। सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया, सी कंप्लीट हो गया, and we have also completed this section D. Now today our discussion is on the section E. सेक्शन E ये देख पा रहे हैं आप, सेक्शन E यहाँ से शुरू है जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू होता है। 36 से हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस टेक वन बाय वन ऑल दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो ये अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड अ सर्वे टू find out about the preferred mode of transportation to the school among their classmates. They surveyed 200 students. तो आप जो है 200 students का सर्वे हुआ है। 120 students preferred to walk to school. Out of this 200, 120 students जो हैं वो walk से स्कूल पहुंचना यानी चल करके स्कूल पहुंचना पसंद करते हैं। They prefer to walk to school. 25% of the students prefer to use bicycles. 25% of 200 because आप 200 स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 upon 100 into 200 तो ये आपका 50 स्टूडेंट्स जो है वो बाईसाइकिल यूज करना चाहते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, बाईसाइकिल यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं 10% ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक द बस। 10% जो स्टूडेंट्स हैं ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है 10% स्टूडेंट्स जो है वो बस। 10% देख लीजिए, 10% 10 upon 100 into 200 10% जो है वो आपका 20 हो गया। तो 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो बस प्रेफर करते हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आ जाती है। रिमेनिंग स्टूडेंट प्रेफर टू ड्रॉप ऑफ बाय कार। अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में वो देख लें क्या क्या चीजें आपको मिल गई हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नोट हो जानी चाहिए। वॉक, देखिए टोटल स्टूडेंट्स आपके 200 टोटल है 200। जो वॉक करके जा रहे हैं वो है 120। Those who are going by बाईसाइकिल वाले ये हैं कितने 50, हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं 50 स्टूडेंट्स। देन हमने देखा 10% बस, तो बस से जाने वाले 10% यानी 20। अब आप चेक कर लें 120 प्लस 50 170 170 प्लस 20 190 तो टोटल 190 हो गए। तो रिमेनिंग जो है वो कार से प्रेफर कर रहे हैं। सो दे आर ओनली 10 नाउ। अब हमारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें दे सकते हैं क्विकली।
तो आप ये क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ ले, जो भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, और उसमें फिर आप आंसर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखें आप, अब एक एक क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the probability that randomly selected student does not prefer to walk to school? यानी वो वॉक नहीं करके जाता, तो वॉक नहीं करके जाता तो बाईसाइकिल से, बस से, या फिर कार से जाता होगा। तो 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80, टोटल 80 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रेफर्ड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल इज 80 अपॉन 200। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा जीरो कैंसिल, 4 से आप काट लीजिए, 4 टू जा एंड 4 5 जा, 2/5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 2/5 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल इज 2/5। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Find the probability of randomly selected students who prefer to walk or use a bicycle. या तो वो वॉक करना करके जाता है स्कूल, या फिर बाईसाइकिल का यूज करता है। तो इसका आंसर देखेंगे, वॉक करेगा तो 120 अपॉन 200 प्लस, अब और कहा है, और जब भी आता है तो हम ऐड कर लेते हैं, प्लस यूज अ बाईसाइकिल 50 अपॉन 200। कुछ कॉमन जैसा कुछ है नहीं, इसलिए हमारा हो गया आंसर 170 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, ये 200, तो ये हमारा हो जाता है 17 अपॉन 20 इज द करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स 120 है, उसका आधा 50% यानी 60 स्टूडेंट डिसाइडेड टू कम बाय बाईसाइकिल। तो जो वॉक कर रहे थे उनमें से 50% यानी 60 ने डिसाइड किया कि वो बाईसाइकिल से जाएंगे। What is the probability that a randomly selected students come to school using a bicycle on that day? तो बाईसाइकिल से ऑलरेडी हमारे पास 50 स्टूडेंट्स आ रहे थे, ये 50 आ रहे थे, लेकिन अभी और 60 स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो भी जो है बाईसाइकिल से जाएंगे, जो कि वॉक करके जाते थे। अब इसके लिए आपने डिसाइड यहाँ पे लिखना है, पहले 50% निकाल लेना है 120 का। तो 50% ये दिखा दीजिएगा आप वहाँ पे, ठीक है, 50% ऑफ 120 लिखेंगे हम स्टेटमेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 60। फिर हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट जो बाईसाइकिल से जाएंगे, वो हो जाएंगे कितने, 50 पहले जा रहे थे प्लस 60, तो टोटल हो गए 110। तो डायरेक्ट नेट प्रोबेबिलिटी जो है, जो बाईसाइकिल से जाने वालों की है, वो अब हो जाएगी, दैट इज 110 divided by 200, that is 11 upon 20. So this question has answer 11 by 20। ये आपका इसका आंसर होगा। नाउ इसका और पार्ट भी हम देख लेते हैं, क्या इसमें कर सकते हैं। What is the probability that a randomly selected student prefer to be dropped off by car? अगर कार से जाना है तो फिर 10 है, आपने पहले निकाल दिया था, रिमेनिंग स्टूडेंट्स 10, यही 10 स्टूडेंट्स कार से जा रहे हैं, तो इसका आंसर तो एक लाइन में ही आप लिख देंगे, 10 अपॉन 200, दैट इज 1/20। सो 1/20 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये स्टूडेंट कार से जाना पसंद करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट केस स्टडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ लुक एट द सेकंड वन, दूसरा देख लेते हैं। राधा, एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर। क्वेश्चन पहले समझ लें। is tasked with creating a visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement for fountains. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upward,
इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ पैराबोला। ये आप यहाँ पे देखिए, जो फाउंटेन है, जो वाटर जब ऊपर जाएगा तो वो पैराबोलिक शेप में जाएगा। द ग्राफ ऑफ सच वन सच पैराबोला इज हियर। आपको एक ऐसा पैराबोला गिवन है इसमें, जो कि उस वाटर के फाउंटेन शेप से फॉर्म हो रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। अगर आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि ये एक पैराबोलिक शेप आपके सामने है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर है, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट 0.5 है। तो ये आपने देखना है। द हाइट ऑफ फाउंटेन, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड अबव वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, ठीक है, इज 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड, जो फाउंटेन रॉड लगी है वो वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर है। द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द फाउंटेन, तो डाउनवर्ड फेसिंग जो पैराबोला है, ये इस तरह के शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोलिक शेप है। ये आपके पास, ये जो आप देख रहे हैं वाटर लेवल यहाँ पे, इससे ये 10 सेंटीमीटर ऊपर ये फाउंटेन यहाँ पे लगा हुआ है। और ये 1,0 है, ये वाला पॉइंट, ये 4,0 है। ये आप देख लेंगे आपके इस ग्राफ में, ये विजिबल है। 1,0 एंड 4,0 यहाँ पर है। और ये नीचे, इसके नीचे जो वाटर लेवल है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर की हाइट पर है। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाई, तो आपको जो px दिया हुआ है, यानी डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए जो एक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज -x² प्लस 5x -4, ये हमको गिवन है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इस पर बेस्ड। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से आप इस पॉलिनोमियल के जीरोज बताएंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब कभी कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वही उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को 1 0 पे कट किया, तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, और दूसरी जो एक्स की वैल्यू है वो 4 है। तो 1 एंड 4। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि 1,4 जो है इसके जीरोज हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे 1 डालेंगे इस जगह पे, इस पैराबोला की जो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर आप 1 डाल के देखें तो ये -1 -4 -5 और +5 0, यानी ये एक 1 0 है। एक अगर 4 भी देखेंगे तो इसको ये 0 कर रहा होगा। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपने दे दिया। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस कट होता है उतने ही जीरोज आपके मिलेंगे। 2 जीरोज हैं तो 2 जीरोज हैं 1 एंड 4। तो सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which it attains maximum height। मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए। देखते हैं मैक्सिमम हाइट कब मिल रही है इसको। तो ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट पे, जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप नीचे, इस जगह पर आप मैक्सिमम हाइट देख पा रहे हैं। तो ये 2.5 अप्रॉक्सीमेटली है। तो आप इसे एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे तो ये 2.5 है। तो x की जो वैल्यू है आपको वो x इज इक्वल टू 2.5, दैट इज 5/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कर दिया था, जो कि 1 एंड 4 था, और ये हम अपने x की वैल्यू लिख ली। आइए थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है। इफ h इज द मैक्सिमम हाइट, h जो है अगर मैक्सिमम हाइट है, उस सिचुएशन में वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, तो h की वैल्यू यानी मैक्सिमम हाइट जो अटेन किया है उस h को हमें बताना है कितना होगा वो। और x की वैल्यू हमने एक लिखी है 5/2, कब, जब मैक्सिमम हाइट है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, आपके पास जो ये पॉलिनोमियल है वो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये है px इज इक्वल टू -x² प्लस 5x -4, ये हमारे पास है। और हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट
कब मिल रही है हमको, जब x की वैल्यू है 5/2। ये 5/2 x की जगह डालते हैं और ये हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5/2 -4। तो हम x की वैल्यू यानी p 5/2 निकाल लेते हैं पहले। इसका मतलब हुआ जब x की वैल्यू 5/2 है तो हमारी कितनी हाइट है वो निकालना है। माइनस ये हो गया 25/4, ठीक है। 5 5 जा 25/2 प्लस 25/2 -4। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास है 25/4, ये है 50/4, 50 में से आपका ये चला गया तो ये बचता है 25। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, 25/4 ही बचेगा -4। तो ये बचता है 4 4 जा 16, 25 -16 9/4। 9/4 का मतलब हो गया 2 4 2 जा 8 1 0 4 2 जा 8 4 2.25। तो अब आप देखिए, मैं आपको फिगर दिखाऊं वापस। तो हमें ये जो हाइट मिली है, ये जो मिली है ये 2.25 मिली है, लेकिन वाटर लेवल यहाँ से है, ये 10 एक्स्ट्रा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें 2.25 मिली है। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, क्योंकि ये हम सारी मीटर में है। 2.25 हमें ये मिली है। तो 1 मीटर क्योंकि हमारे पास है, ये 1 मीटर 2 मीटर बाई एक्सेस में ऑलरेडी हमको पता है कि ये यूनिट जो है 1 यूनिट 1 मीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे हम तो h आ जाएगा हमारा, ये मतलब हो गया। सो दिस h इज इक्वल टू 2.25 प्लस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। सो ये हो गया 2.35 मीटर। तो ये हाइट ऑफ, मैक्सिमम हाइट जो है, जो h है, वो हमने पूल से ले ली है। नेक्स्ट पार्ट है, at what points on x-axis the height of water above x-axis is 2 मीटर। x-axis के ऊपर जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो आपको x-axis में वो पॉइंट बताना है, किस पॉइंट से 2 मीटर की हाइट होगी। तो आप ये जरा समझिए फिगर में क्या कहना चाह रहे हैं। अभी ये हाइट 2.25 है, तो कहीं 2 रही होगी हाइट, कहीं यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे x-axis में किस पॉइंट से वो हाइट 2 है ये बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम ये देखिए, हाइट हमारे पास 2 है, तो हम हाइट को, हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहा है, तो हम इस px में जो हमारा जो ये फंक्शन गिवन है, ये है हमारा -x² प्लस 5x -4। इसमें हम इस px को यानी हाइट को, जो y की वैल्यू उसको 2 लिख देंगे और x निकाल लेंगे ऐसे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप शिफ्ट करिए इधर, तो आपके पास आ जाएगा, या सब इधर ले आते हैं, चलिए ये इधर ले आते हैं, तो x² पॉजिटिव -5x -4 इधर ले आएंगे तो +4, तो +6 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें और x की वैल्यू निकाल लें। तो ये 2 3 जा 6, तो यानी फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 2x -3x +6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें, so this is x -2 -3 कॉमन लें, x -2। तो आप देख रहे होंगे दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी हमको। कौन कौन सी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 2 और x की वैल्यू हमें मिलेगी 3। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब, तो आप वापस फिगर को देखेंगे तो समझ में आएगा 2 और 3 का क्या मतलब है। तो आपके पास एक पॉइंट कहीं यहाँ पे 2 आ रहा होगा, जो यहाँ पे हाइट आपको मिल रही होगी, फिर सेम हाइट यहाँ भी मिलेगी इस जगह पे, इस जगह पे ये इस तरह से हाइट 2 रहेगी। दो पॉइंट पे आ रही है, एक 2 पे और एक 3 पे। एट व्हाट पॉइंट्स कहा है, तो यहाँ पे 2,0 एंड 3,0। सो योर आंसर इज 2,0 एंड 3,0। इस पार्ट के लिए आप आंसर लीजिए यहाँ पे। ओके, ये है, इसके आंसर्स आपके पास हो गए 2,0 एंड 3,0।
इन दो पॉइंट्स पे हमें जो हाइट मिलेगी वो 2 मीटर मिलेगी। दिस इज योर 37th क्वेश्चन। नाउ कम टू 38। 38 को समझ लेते हैं। Rinku was very happy to receive a fancy jumbo pencil from his best friend Rohan on his birthday. पढ़ लेते हैं। Pencil is basic writing tool. When sharpened, its shape is a combination of cylinder and cone. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। Given in the picture. Cylindrical pencil with conical head is a common shape worldwide since ages. Commonly, pencils are made up of wood and plastic, but we should promote pencils made up of eco-friendly material. Many options available in the market in these. ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। The dimensions of Rinku pencil are as follows. Dimension आप नोट कर लें। Length of cylindrical portion is 21. तो सिलेंडर है और कोन है। एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया आपके पेंसिल का ऐसे, और एक इसका कोनिकल पोर्शन हो गया। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो 21 है। डायमीटर ऑफ बेस इज 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 है, ठीक है। एंड द कोनिकल पोर्शन, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 1.2। कोनिकल पोर्शन की हाइट भी आपको गिवन है। अब आपको कुछ आंसर्स देने हैं इस क्वेश्चन में। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द शार्पन पेंसिल। स्लैंट हाइट मतलब कोन के लिए आपका ये कुछ ऐसा समझ लीजिए, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूं अगर दोबारा से। ये कोन वाला हिस्सा है पेंसिल का और ये उसके नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऐसे। Look at this. So this height is given 1.2. L आपसे पूछा है, यहाँ पे हमारा L है, तो आपको मालूम है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.2 जो कि इसकी हाइट है उसका स्क्वायर। सो यू कैन सी दिस इज 0.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 1.44। If you add these two, तो 459, 426, 1.69 ये आपका L स्क्वायर। तो 1.69 मतलब जो है 169 13 का है तो ये 1.3 हो गया। सो योर फर्स्ट आंसर इज 1.3 सेंटीमीटर, 1.3, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आपका जो आंसर है वो 1.3 हो गया। लुक एट सेकेंड वन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शार्पन पार्ट। कर्व सरफेस एरिया यानी CSA। शार्पन पार्ट मतलब कोन। कोन का जो CSA है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। CSA ऑफ कोन इज पाई R L। वैल्यूज डालिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो पाई, पाई की वैल्यू अगर यूज इन टर्म्स ऑफ पाई ही पूछा है तो पाई रहने देते हैं। R आपके पास 0.5 है और L आपके पास 1.3 है। तो 13 5 जो 65, तो 0.655। दिस इज योर आंसर, 0.655। ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया। ओके, मूव अहेड। थर्ड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। अब टोटल सरफेस एरिया पेंसिल का जब करेंगे तो आप सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA प्लस एरिया ऑफ बेस और प्लस ये CSA सिलेंडर का, तीन चीजें आप ऐड करेंगे इसमें। तो सिलेंडर का CSA दैट इज 2 पाई, दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे,
तो ये तीसरे पार्ट के हम आंसर पे हैं इस वाले पे। इसका जब आप आंसर करेंगे तो आप देखिएगा आपको क्या क्या लिखना है। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA लिखेंगे, कोन का CSA लिखेंगे और इस एरिया ऑफ बेस को आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पाई RL है जो आप निकाल चुके हैं, तो वो आपके पास आ गया है कितना 0 पॉइंट, इसको हम लिख लेते हैं 0.655, ये आपके पास आ चुका है। इस वाले हिस्से को हम 2 पाई RH से निकालेंगे, तो 2 पाई RH, तो 2 पाई तो रहने देना है आपने, R आपके पास 0.5 है, और H अगर आप सिलेंडर का देखें तो सिलेंडर की जो हाइट है आपके पास वो क्वेश्चन में गिवन थी 21 ये है। तो 21, ये 5 2 10 1 हो गया, तो ये 21 पाई ही आता है जो कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का CSA है 21 पाई। अब बचता है आपका बेस, तो बेस जो है वो सर्कल है, सर्कल मतलब पाई R स्क्वायर, तो आप पाई R स्क्वायर की वैल्यू और निकाल लेंगे। R आपके पास है 0.5, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, तो ये 0.25 पाई और हो गया। ये तीनों को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्या क्या, 21 पाई सिलेंडर का, कोन का CSA 0.65 और प्लस एक तरफ जो सर्कल है इसका ये वाला हिस्सा बेस, इसको आप 0.25, तो 65 और 25 70 90 0.9 21.90, तो इसका आंसर हमें मिलता है 21.95 इन टर्म्स ऑफ पाई ही आपसे पूछा है। अब आप देखिए एक और चॉइस वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। द पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीजेस 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर शार्पनिंग इट मेनी टाइम्स, तो हाइट 8.2 कम हो गई। इसका आंसर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली हाइट थी 21 सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो और जो इसका कोनिकल पार्ट था उसकी हाइट थी 1.2, टोटल हाइट थी 1.2, इसमें ऐड कर दिया हमने, सो दिस वाज 22.2, 21 22.2, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये टोटल हाइट थी पेंसिल की। तो पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीजेस बाय 8.2, तो इसमें से 8.2 अब आपका कम हो गया, तो ये बचा कितना, ये 0.0 और ये आपका 14 बच गया, तो 14 अब हाइट बच गई है पूरी पेंसिल की, ठीक है, पूरे पेंसिल की हाइट 14 बच गई है जब आपने इसको शार्प कर दिया मैनी टाइम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द शॉर्टन्ड पेंसिल इन टर्म्स ऑफ पाई, तो केवल सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम आपको बताना है। तो जब टोटल हाइट 14 है तो सिलिंड्रिकल पार्ट, तो जो शार्पन्ड है पोर्शन यानी जो कोनिकल हिस्सा है वो तो 1.2 अभी भी है, वो तो रहेगा, तो 1.2 आप इस 14 में से कम कर देंगे तो आपको सिलेंडर की हाइट मिलेगी 14 माइनस 1.2, ये सिलेंडर की हाइट अब मिलेगी हमको। ये कितनी आ जाएगी देख लेते हैं, 8, यहाँ 0.0 लिख लेंगे, 8 ये हो गया और ये 3 1, ये हो गया 12.8। तो 12.8 जो है सिलेंडर की हाइट अब बच गई है, तो इस 12.8 को लेकर के हम वॉल्यूम निकाल देंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो पाई R स्क्वायर इंटू एच, पाई R स्क्वायर एच होता है, ये हम डाल देंगे वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ पाई ही पूछ रहा है तो R स्क्वायर, R तो आपके पास 0.5 है, इसका स्क्वायर लिखना है, इंटू एच अब आपके पास 12.8 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 8 जा 200, 20 25 2 जा 7 50 और 50 प्लस 20 70 और 25 1 जा 25 और 7
32। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा 0.5 का स्क्वायर हुआ जो कि 25 हो गया। 0.25, 25 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 जा 200, 20 बचा, 25 2 जा 50, 50 प्लस 20 70, 70। तो 70 का भी ज़ीरो लिखना है यहाँ पे, 70 का ज़ीरो, एंड 25 1 जा 25 और 7 32, तो ये ज़ीरो ही है। तो 32 बच गया हमारे पास। और डेसिमल देख लेते हैं, डेसिमल कहाँ पर लग रहा है इस पे, 1 2 3, 3 प्लेस, 3.2। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दिस आंसर विल बी 3, मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, ये 3.2 पाई आ जाएगा वॉल्यूम, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.25 को और 12.8 को। ये आपका ये क्वेश्चन बी का आंसर हो गया, दैट इज 3.2 पाई, ये वॉल्यूम रह जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है केस स्टडीज के, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। केस स्टडी के क्वेश्चंस आप लोग जरूर देख लें, किस तरह से आप इनको करेंगे। तीनों क्वेश्चंस हमने केस स्टडीज के कंप्लीट किए हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में